नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में लगातार आप जुटे होंगे। एक एक चीजें आपको सारी यहां से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये विश्वास कीजिए कि ज्योग्राफी आपकी होगी और आप ज्योग्राफी के होने वाले हैं। हमारा काम है कि भूगोल को सरल करना, अर्थात सरल भूगोल हमारा चैनल है। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखें तो हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की झीलें पढ़ चुके हैं, भारत की नदियां पढ़ चुके हैं, भारत में ऊर्जा संसाधन पढ़ चुके हैं, भारत में खनिज पढ़ चुके हैं, भारत में कृषि पढ़ चुके हैं। हमने शुरू कर दिया है भारत का भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन को 6 भागों में बांटा था। इसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूं। भौतिक विभाजन को हमने 6 भागों में बांटा था। ठीक है, ये देखिए, 6 भागों में बांटने के बाद क्या हुआ? 6 भागों में बांटने के बाद हमने सबसे पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसको शुरुआत कर दी थी। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की हमने शुरुआत कैसे की थी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसको हमने 3 भागों में पढ़ा है। ये हिमालय का महत्व क्या है, वो महत्व की हमने चर्चा की है। दूसरे नंबर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हिमालय है, वो हिमालय की स्थिति एवं विस्तार की। हिमालय की स्थिति एवं विस्तार की हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक बार पिछली जितनी भी क्लास हुई हैं उन सब की हम चर्चा कर लेते हैं। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय का महत्व है, ये महत्व मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा ये महत्व हो चुका था। ठीक है, तो मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं। देखिए, हमने देखा था, ए नंबर पर देख लिया था हिमालय का महत्व। अब हम बी नंबर पर देखते हैं। ठीक है भैया, बी नंबर पर देख लेते हैं। देखिए, क्या देखते हैं बी पर? हिमालय का स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो हिमालय का या हिमालय की स्थिति एवं विस्तार। ठीक, अर्थात हम क्या देखने वाले हैं कि जो हिमालय है वो कहां पर स्थित है। सबसे पहले चर्चा यही होगी कि हिमालय कहां पर स्थित है, किन किन देशांतरों के बीच में इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं किन किन नदियों के बीच में हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है, किन किन पर्वत चोटियों के बीच में हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। हिमालय के पूर्वी छोर से लेकर के पश्चिमी छोर तक जाने पर समय अंतराल कितना आता है, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हम ये भी देखने वाले हैं कि भारत में हिमालय का विस्तार है वो किस दिशा से लेकर के किस दिशा तक है। हम ये भी देखने वाले हैं कि हिमालय है वो कितने देशों में फैला हुआ है। हम ये भी चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में कि जो हिमालय है वो भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फैला है। हम ये भी देखने वाले हैं कि हिमालय के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। इन तीनों हिमालयों की श्रृंखलाओं को अलग अलग कहां पर देखा जा सकता है, जहां इनकी सर्वाधिक बीच की चौड़ाई है। ठीक है, कहां पर ये तीनों श्रृंखलाएं जाकर के मिल रही हैं, जहां पर 20 से 25 किलोमीटर मात्र चौड़ाई रह जाती है। आखिर हम देखते हैं कि हिमालय की जो तीनों श्रृंखलाएं हैं इनमें सबसे कठोर श्रृंखला कौन सी है, सबसे दुर्बल श्रृंखला कौन सी है। हम देखेंगे कि सर्वाधिक भूकंप आखिर आते हैं वो दक्षिणी हिमालय में या शिवालिक में ही क्यों आते हैं, इन सब की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे कि दून कहां पर स्थित है, जिसमें हम पाटली दून, देहरादून, ये है कहां पर स्थित है। द्वार कैसे निर्माण बनते हैं, जिनमें हम देखते हैं हरिद्वार का निर्माण होता है। सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। यदि आपने ढंग से हमारा भौतिक विभाजन पढ़ लिया है इंडियन ज्योग्राफी में किसी भी कोचिंग संस्थान से, आप पढ़ के देखिए और हमसे पढ़ के देखिए, आप हमको बेहतर तरीके से पाएंगे। मैं आपको पुनः उम्मीद से ये पूरे विश्वास से कहता हूं कि यहां से यदि आपने ये पूरा भौतिक विभाजन पढ़ा है तो इंडियन ज्योग्राफी के यही नहीं सारे टॉपिक में यहां पर कवर कराने वाला हूं। आगे आप देखेंगे जब मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाने वाला हूं, जब उस पठार पढ़ाने वाला हूं, वहां पर मैं जितने भी मैंने खनिज निकाले थे, मुझे तो अभी तक याद है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा। बताइए यहां से क्या निकलता है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है,
तो जितने भी खाने थी, वो जितनी भी खान इसमें आएंगी प्रायद्वीपीय भारत में, मैं इनकी चर्चा फिर से यहां पर करने वाला हूं। इसके अलावा मैंने ऊर्जा के भी बताए थे, आप मुझे बताइए तपोवन कहां पर स्थित है, ठीक है, कौन सी ऊर्जा वहां पर निकलती है तपोवन से, आप मुझे ये बता दीजिए। ताता पानी किस ऊर्जा के खनन का प्रमुख साधन है, कहां कौन सी ऊर्जा जहां से निकलती है, मुझे आप बताइए। तो जो जितनी भी चीजें हैं वो भौतिक विभाजन का मतलब है पूरे भारत इसमें कवर होने वाला है, और जितना भारत कवर होगा, जहां जहां से जो भी चीजें होंगी सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, पानी पीता हूं, तब तक आप क्या कर सकते हैं 1 मिनट इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हिमालय की स्थिति एवं विस्तार। आखिर में चर्चा करता हूं हिमालय की स्थिति एवं विस्तार की, मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। मैप लेता हूं, एक मिनट आप वेट कीजिएगा। ये मैप मैंने ले लिया है, इंडियन मैप, ठीक है। आपको साफ दिख रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसको थोड़ा नीचे डाल देता हूं ताकि नीचे वाला हिस्सा अपन के कोई काम आने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ ये मैं साफ करता हूं। अब आप देखिए, आखिर हिमालय है, हिमालय हिमालय की स्थिति एवं विस्तार। हिमालय की क्या देखते हैं हम, स्थिति एवं विस्तार, ठीक। तो ये हमने यहां तक ले लिया है भैया, ठीक है। मैप डाउनलोड कर ही लेता हूं एक बार, आप रुकिए 1 सेकंड, ठीक है। तो आप देखेंगे, मैं हिमालय की यदि बात करता हूं तो हिमालय है, इसकी मैं चर्चा यदि कर देता हूं ऐसे, ठीक है। ये हमारा हिमालय हो गया, इस हिमालय की मैं यदि चर्चा करता हूं तो आखिर हिमालय की स्थिति एवं विस्तार की यदि चर्चा की जाए तो इसकी स्थिति और विस्तार को ढंग से यदि आप देखेंगे, ढंग से इसका यदि अध्ययन आप करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि यहां से और यहां तक ये जो देशांतर है, ये है हमारा 74 पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। कलर अलग ले लेता हूं, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, ब्लैक दिख जाएगा, मैंने देख लिया है। 74 डिग्री है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये क्या है, पूर्वी देशांतर। और यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो 96 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक। अब मुझे आप बताइए हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। ऐसे कर लीजिए इसको, आप ये लीजिए, यहां है, यहां से और यहां तक, ताकि डार्क लाइन आपको दिख सके पूरी, ठीक। तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है, इसका क्या है, हिमालय का भारत में विस्तार है। अब आप मुझे बताइए 74 से लेकर के आप 96 डिग्री तक जाएंगे, 74 डिग्री से लेकर के 96 डिग्री तक यदि आप जाएंगे तो आप बताइए इनके बीच गैप कितना है, आप इनके बीच में गैप कितना पाएंगे, 22 डिग्री का, कितना पाएंगे आप, 22 डिग्री का गैप है, 22 डिग्री का गैप है। इसका मतलब यहां से
और यहां तक आप जाएंगे तो 22 डिग्री का अंतर है। 96 में से आप 74 घटा लीजिए, 22 डिग्री है। हुआ या नहीं हुआ है? और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। कब समझाने वाला हूं इसका भी आप बात ध्यान रखिए, जब मैं आपको जीएमटी समझाने वाला हूं, जीएमटी मानक समय समझाने वाला हूं। आखिर जीएमटी समय है, यह कहां से प्रारंभ होता है, समय कैसे निर्धारित होता है, हर देश के कितने कितने देश हैं, इसकी चर्चा मैं आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी करूंगा उससे पहले चर्चा करने वाला हूं। तब आप समझना कि 1 डिग्री में 4 मिनट क्यों माने गए हैं, वहां चर्चा करने वाला हूं। अभी आप केवल जो बात कह रहा हूं वो याद रखना कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। इस प्रकार यदि मैं बात करता हूं तो 88 मिनट बन जाते हैं, अर्थात यहां से यहां तक आने में आपको 88 मिनट समय का अंतराल आ जाता है। इस प्रकार 88 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा हो गया और 28 मिनट हो गई, लगभग 1.5 घंटे का क्या आ जाता है, समय अंतराल में क्या आ जाता है, समय अंतर हो जाता है, समय के बीच अंतर हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं और कथन कारण वाले क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं कि हिमालय के देशांतर किन किन के बीच में है, 74 से 96 डिग्री देशांतर। इसमें बन जाएगा लगभग कितना घंटा हो गया, 1.5 घंटा। लगभग कितना हो गया, 1.5 घंटे का क्या होता है, समय अंतर होता है। ये भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे मैं बात करता हूं, ये जो मैंने विभाजन किया है भैया, ये विभाजन मैंने किस हिसाब से किया है, ये मैंने पूर्वी देशांतरों को लेकर के इसकी स्थिति और विस्तार बताई है, किसकी, हिमालय की। लेकिन मैं चोटियों के हिसाब से बताता हूं तो जम्मू कश्मीर में यहां पर एक चोटी है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका, नंगा पर्वत है। और यहां पर एक है नामचा बरवा पर्वत है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, हिमालय का विस्तार कहां किन किन पर्वतों के बीच में है, तो नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में और नामचा बरवा पर्वत है यह अरुणाचल प्रदेश में है। इन दोनों पर्वतों के बीच में हिमालय का विस्तार है, जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार किन किन देशांतरों के बीच में है, 74 व 96 देशांतर पूछे तो 74वें 96 देशांतरों के बीच में क्या है, इसका विस्तार है। पूछा जाए समय अंतराल कितना है तो 1.5 घंटे है। पूछा जाए किन किन पर्वतों के बीच में है तो आप बता देंगे नंगा पर्वत और नामचा पर्वत पर्वतों के बीच में हिमालय का भारत में विस्तार है। यदि आपसे नदी पूछ ली जाए तो आपको भारत में इसका विस्तार क्या बताना है वो भी आप याद रखें। ठीक है, आपसे यदि नदी पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना है, यहां से मुझे आप बताएंगे कौन सी नदी मैंने ऊपर से निकाली थी, आप मुझे बताइए। सतलज नदी मैंने कहां से निकाली थी, आप यही मुझे बता दीजिए। ठीक है, यहां मैंने एक आपको बोकरचू हिमनद बताया था क्या, मुझे बताइए। जब मैंने आपको नदियां पढ़ाई थी तो आप याद कीजिए, नदियां पढ़ाई थी बहुत विस्तार से, मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां पर एक हिमनद है जिसका नाम क्या है, बोखरचू हिमनद है, जिससे सिंधु नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक हिमनद पढ़ाया था चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग हिमनद, चेमा युंगदुंग हिमनद। यदि आपने नदियों वाला मेरा जो टॉपिक नहीं पढ़ा है, फिर पुनः आपसे कहता हूं, नदियां एक झटके में क्लियर होने वाली हैं। आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है जो हमारी नदियों से नहीं आया है। विश्वास नहीं है तो नदियों वाले टॉपिक को जाके देखें। ठीक है, तो बोकरचू हिमनद से हमने देखा कि सिंधु नदी है, पूरी नदियां मैंने आपको मैप में बताई है कहां कहां से गुजर रही हैं, बिल्कुल किस किस जिले से जा रही हैं, किस किस राज्य से जा रही हैं, कि किस हिसाब से उनका टर्न हो रहा है, कहां से मुड़ रही हैं, किस में मिल रही हैं, पूरे इस मैप में दिखाया है। इससे बेहतर नदियां आप कहीं देखने को नहीं पाएंगे यूट्यूब पे। तो आप जाएंगे और जाने के बाद नदियों वाले टॉपिक को पुनः पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से आती है सिंधु नदी। यहां से कौन सी नदी आ रही है भैया, यह है सिंधु नदी, यह है सिंधु नदी। और यहां से आ रही है हमारी, ये आ गई, और यहां से ये नदी आ रही है अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से, यहां से प्रवेश करती हुई कहां चली जाती है, इधर चली जाती है।
ठीक है, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे दिहांग या दवांग नदी के नाम से भी जानता है। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी है किन तीन नदियों के मिलने से बनती है? मैंने आपको बताई थी, दिहांग, दवांग, लोहित। ठीक है, तीन नदियां हैं, और इसकी सहायक नदी एक और है, मानस नदी। तो ये अभी हम नदियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नदियों वाला टॉपिक मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है, यदि आपको ढंग से पढ़ना है तो वहां जाके आप देखेंगे। ठीक है, अभी मैं देखता हूं कि हिमालय का विस्तार यदि पूछा जाए पर्वतों पर कहां तक है, तो आप कह देंगे कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक भारत में हिमालय है। यदि आप पूछे देशांतरों के बीच में, तो आप कह देंगे 74 डिग्री से 96 डिग्री देशांतरों के बीच में है। अर्थात कुल देशांतर पूछ ले तो 22 डिग्री पूर्वी देशांतर, 22 डिग्री देशांतरों के बीच में हिमालय का विस्तार है। ठीक है, समय पूछ लेंगे तो आप कह देंगे 1.5 घंटे समय का अंतराल है। लेकिन यदि आपसे नदियां पूछी जाए तो आप कह देंगे, क्योंकि यहां से नदी जा रही है सिंधु नदी, और यहां से नदी आ रही है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक यदि विस्तार है हिमालय का, ठीक, तो कहां है? भारत में स्थित है। ठीक है, ये आप चर्चा सारी चीजें लिखा दूंगा, अभी आप समझ लीजिए। इसके अलावा मैं बात करूं, हिमालय का विस्तार कितने देशों में है? ये यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय का विस्तार गुरुजी कितने देशों में है, आप मुझे बताइए, तो हिमालय का विस्तार है कितने देशों में है? 4 देशों में है। ठीक है, गिन लीजिए कौन कौन से देश में है। भारत में तो है ही है। इसके अलावा देखेंगे दूसरे नंबर पर तिब्बत वाले एरिया में हो गया, चीन वाले में। ठीक है, तिब्बत वाले में हो गया 2, ये तीसरा नेपाल हो गया, और चौथे नंबर पर कौन सा हो गया? भूटान हो गया। ठीक है, तो भारत हो गया, चीन, तिब्बत हो गया, एक ही बात है, तिब्बत कह लीजिए, चीन कह लीजिए। ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरे नंबर पर भूटान हो गया, और चौथे नंबर पर नेपाल हो गया। ठीक है, इस प्रकार 4 देशों में हिमालय का क्या हो गया? विस्तार हो गया है। चित्र में देख लीजिए, यहां से स्पष्ट है। भारत में यदि पूछा जाए कि भारत में कितने राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे धुरंधरों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। विश्वास नहीं है तो अपने मित्रों से यह जाके क्वेश्चन करिए कि भारत में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां हिमालय का विस्तार पाया जाता है, तो आप पाएंगे कि वो निरंतर होने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। विश्वास नहीं है तो चित्र देखिए, आप देखेंगे लद्दाख है, गिन लीजिए 8। पहले नंबर पर लद्दाख, दूसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे नंबर पर मैं बात कर लेता हूं हिमाचल प्रदेश, चौथे नंबर पर मैं बात कर लेता हूं, क्या आ गया ये हमारा? यूके, उत्तराखंड। ठीक है, जो 4 राज्य हो गए। ये नेपाल हमारा है ही नहीं है, सिक्किम हो गया है। ठीक है, तो 5वें नंबर पर। 6वें नंबर पर हमारा कौन सा हो गया है? ये देखिए नीचे जस्ट सिक्किम के जस्ट नीचे कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो 6वें नंबर पर हो गया है। जस्ट आप देखेंगे तो ये आ गया है सिक्किम, ये आ गया है असम। ठीक है, 7वें नंबर पर असम, और 8वें नंबर पर हम देख लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। 8 हो चुके हैं। कौन कौन से हैं दोबारा देखिए। भारत में 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया है, उत्तराखंड हो गया है, सिक्किम हो गया है, इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल हो गया है, फिर हम देखते हैं असम हो गया है, और अरुणाचल प्रदेश हो गया है। तो 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत में ऐसे हैं जहां हिमालय का विस्तार पाया जाता है। 4 टोटल देश हैं जहां हिमालय का विस्तार पाया गया है। भारत, ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर हम देखते हैं नेपाल, और चौथे नंबर पर हम देखते हैं भूटान। 4 देश हैं। इन 4 देश और भारत में 8 राज्य या केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हिमालय पाया जाता है। ऑप्शन में आपको बार बार जोड़ दे के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से किन राज्य में या किन हिमालयी क्षेत्र में ये चोटी पाई जाती है, या किन हिमालयी क्षेत्र में यह वनस्पति पाई जाती है, या किन हिमालयी क्षेत्र में ऐसी घटना देखने को मिलती है। अब वहां से वो क्या करता है, ऐसे ऐसे राज्य उठा लेता है जिन राज्यों में हिमालय का विस्तार है ही नहीं, और हम बेवजह वहां पर दिमाग लगा देते हैं। आप समझिए, यदि कोई आपको दे दिया कि निम्न हिमालय क्षेत्र में ये घटना आपको देखने को मिलेगी क्या, और ऑप्शन दे दिए 4 राज्य आपको दे दिए हैं, और उन राज्यों में आपको कोई एक राज्य पकड़ा दिया है, जैसे यूपी दे दिया है। अब आप दिमाग लगाइए, क्या यूपी में हिमालय क्षेत्र है? नहीं है, तो यूपी तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन से बाहर होने वाला है। ठीक, तो ऐसे जब आपको वो माइंड रीडिंग करने वाला है आपकी,
आपको फंसाने वाला है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके तभी होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, जब आपने मेरी सारी चीजें एक एक चीज ढंग से पढ़ी है। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं, यहां से किसी टॉपिक को पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन उठाइए, एक कोई सी बुकलेट उठाइए और आप देखेंगे 99% उसके क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहां जो मेहनत कराई गई है वो पूरी मैप से कराई गई है। कई सारी अच्छी अच्छी बुक प्लस एनसीईआरटी सबका मिक्सर पढ़ाने के बाद और खुद पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चंस में कैसे एग्जाम का पैटर्न रहा है उनको तैयार करने के बाद यहां पर आपकी क्लास लगाई जाती है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सारी चीजें समझते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, इन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं हिमालय के विस्तार है, इसकी हम इस स्थिति और विस्तार में यही देखने वाले हैं। दोबारा एक बार बताता हूं, 5 मिनट लेता हूं, आराम से समझिए, आराम से नोट्स बनाइए, जल्दबाजी में कभी भी तैयारी नहीं होती है। फिर से बोल रहा हूं, जितनी बार आप सुनते जाएंगे उतनी बार सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होने वाली हैं। तो हिमालय है, इसकी स्थिति विस्तार है, इसमें कथन कारण में क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं सुनिए, सारे कथन कारण हैं वो सत्य होंगे, जो भी मैं बोलूंगा केवल इसमें से देखते हुए बताऊंगा, आप समझते जाएंगे। कथन कारण नॉर्मल यदि आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये बोल क्या रहा है, लेकिन यदि आप मैप देखता जाएंगे, मैप में एक एक चीज में जहां उंगली करूंगा आप समझते जाएंगे तो एक एक चीज समझ में आ जाएगी और कथन कारण भी क्लियर होने वाले हैं। देखिए भारत में हिमालय का जो विस्तार है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। कथन कारण सत्य हो गया, कथन है एकदम फैक्ट है। भारत में हिमालय का जो विस्तार है तो 22 डिग्री देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, सत्य है। भारत में पूर्वी देशांतर से लेकर के पश्चिमी देशांतर के बीच लगभग 1.5 घंटे समय अंतराल रहता है, बिल्कुल सत्य है। बात करो भारत में हिमालय का विस्तार नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत तक इसका विस्तार माना गया है, बिल्कुल सत्य कथन है। आगे बात की जाए, भारत में हिमालय का जो विस्तार है सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, बिल्कुल सत्य बात है। आप मुझे बताइए मजा आया नहीं आया? एक एक चीज आपकी यहां पर क्लियर होने वाली है। अगला कथन कारण सुनिए, भारत जो हिमालय का विस्तार है वो विश्व के कुल 4 देशों में ही इसका विस्तार पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। भारत में हिमालय का जो विस्तार है 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। और यहां तक कि क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं पाया गया है, ठीक है, या पाया गया है। तो आपके क्लियर यहीं से क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। इस मैप को आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ सरल भूगोल टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आप वहां कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ ऑलरेडी डाल देता हूं, वहां से आप डाउनलोड करें और इन सारे मैप को आप वहां से खुद एक मैप लें, छोटे छोटे मैप लें। मैप भरने में कंजूसी नहीं करें, लगभग हर टॉपिक के 20 से 30 मैप भर डालें, एक एक चीज आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक है, बिना मैप की ज्योग्राफी कभी नहीं समझ में आती है। तो स्थिति और विस्तार है, इनकी सारी चीजों को फिर से लिखता हूं मैं, आप समझते जाइए। ठीक है, बैकग्राउंड में दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आए। ठीक, हाँ तो मैं यहां लेता हूं, पहले नंबर पर ये लेता हूं। ठीक, देखिए क्या लिखने वाले हैं हम लिखने वाले हैं, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत में जो हिमालय है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। ठीक, तो इसकी चर्चा करता हूं, ये लिखता हूं, भारत में हिमालय का विस्तार, ठीक है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री
पूर्वी देशांतर के मध्य है। अर्थात मैं लिख देता हूं कुल 22 देशांतर, ठीक है, 22 देशांतर, या आप लिख सकते हैं 22 इंटू 4 बराबर 88 मिनट, और 88 मिनट को आप लिख सकते हैं भैया कितना, लगभग 1.5 घंटे, ठीक है, लगभग आप क्या लिख सकते हैं, 1.5 घंटे, ठीक है। समय अंतराल होता है, कुल 22 देशांतरों के मध्य स्थित है। हिमालय है वो 22 देशांतरों के मध्य क्या है भैया, स्थित है, ठीक है। 22 देशांतरों के मध्य स्थित है, यह आपने देख लिया है। दूसरे नंबर पर क्या बताने वाला हूं आप ये भी देख लीजिए। अभी तो मैंने इस देशांतरों की चर्चा की है, 74 से लेकर के 96 देशांतर है, और इस समय की बात कर ली है, समय अंतराल की, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक स्थित है हिमालय, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं दूसरे नंबर पर भारत में हिमालय का विस्तार कहां पर, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां है बताइए मुझे, जम्मू कश्मीर, ठीक। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर और कहां तक, नामचा बरवा, नामचा बरवा। और नामचा बरवा पर्वत कहां है, नामचा बरवा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश मत समझना, ठीक है, लिख देता हूं हिंदी में, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक है, नामचा बरवा पर्वत तक माना गया है, ठीक है, यहां तक इसका विस्तार माना गया है। आगे मैं बात करता हूं, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर ली, ठीक है। इसके अलावा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक की मैंने बात कर ली है। मैं नदियों की बात कर लेता हूं कि इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक माना गया है, ठीक। सिंधु नदी से लेकर के कहां तक माना गया है, ब्रह्मपुत्र नदी तक माना गया है। तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूं हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार कहां से, सिंधु नदी से, सिंधु नदी से लेकर के कहां तक, सिंधु नदी से लेकर के यदि मैं बात करता हूं हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के कहां तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक, कहां तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक माना गया है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है, यहां तक इसका विस्तार है, वो माना गया है। इसके अलावा और कौन सी बात है जो हमको लिखने योग्य है, देखिए देशांतर की बात हो गई, समय अंतराल की बात हो चुकी है, इसके अलावा पर्वतों की बात हो चुकी है, किन किन पर्वतों के बीच इसका विस्तार है, किन किन नदियों के बीच इसका विस्तार है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम क्या चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर क्या लिखते हैं हम ये देख लीजिए कि हिमालय का विस्तार, हिमालय, इस हिमालय का विस्तार कितने देशों में, 4 देशों में है। कितने देशों में, कुल 4 देशों में। कितने देशों में है, कुल 4 देशों में हिमालय का विस्तार हमको देखने को मिलता है। कितने देशों में देखने को मिलता है भैया, 4 देशों में इसका हमको विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। लिख सकते हैं 4 देश आप चाहें तो, कौन कौन से हैं बताइए मुझे, भारत, इसके अलावा नेपाल, भूटान और चीन। तो हिमालय का विस्तार कुल 4 देशों में
है। ठीक, कुल 4 देशों में हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट चर्चा करता हूं 5वें पॉइंट की। तो 5वां पॉइंट क्या लिखने वाला हूं कि हिमालय का विस्तार भारत के 8 राज्य कह लीजिए, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो केंद्र शासित 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में है। और 8 कौन कौन से हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर है, फिर लद्दाख है। तो हम यही लिख लेते हैं, देखिए जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, 1 2 3 4। 5वें नंबर पर सिक्किम ले लीजिए। सिक्किम के बाद में लेता हूं कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। असम ले लीजिए, और असम के बाद क्या ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख लीजिए हिमालय का विस्तार भारत के 8 राज्यों में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। देखिए कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में इसका विस्तार है वो फैला हुआ है। ठीक है भैया, इस प्रकार मुझे आप बताइए। देखिए सबसे पहले मैं भारत में हिमालय की चर्चा कर रहा हूं, और हिमालय को सबसे पहले मैंने आपको हिमालय को महत्व बताया है। ठीक है, एक क्लास में हम हिमालय के महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आखिर हिमालय इंपॉर्टेंट क्यों है। आज की क्लास में हमने चर्चा की है कि आखिर हिमालय है, इस हिमालय का स्थिति और विस्तार क्या है, किन किन स्थितियों में है ये, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, किन नदियों के बीच में है, किन देशांतरों के बीच में है, ठीक है, किन पर्वतों के बीच में है। हम देखते हैं कि कितने देशों में फैला हुआ है, कितने राज्यों में यह फैला हुआ है, इसकी हमने चर्चा कर ली है। अब हम हिमालय को बांटने लगेंगे। अगली क्लास में मैं लेकर के आने वाला हूं, आखिर क्या लेकर के आने वाला हूं कि हिमालय है, इस हिमालय को हम विभाजन करेंगे, हिमालय का भौतिक विभाजन। और हिमालय का भौतिक विभाजन किस प्रकार से करेंगे हम हिमालय का भौतिक विभाजन करने वाले हैं। हिमालय है, इस हिमालय के भौतिक विभाजन को 3 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से भागों में बांट देंगे, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय। इन हिमालयों के बीच एमबीटी क्या है, एमसीटी क्या है, कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, इनकी बात हम कर लेंगे। ठीक है, ये क्लास हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और ले देता हूं मैं। ठीक है, इससे पहले ये छोटा सा टॉपिक है, इसी से लेकर के वो इसी में शामिल है। आप देखिए, आपने ये देख लिया है, इसकी चर्चा कर ली है स्थिति और विस्तार में। स्थिति विस्तार में ही एक छोटा सा टॉपिक है वो आता है, आप यहीं से समझने की उसको कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, यहीं से आप क्या समझने की कोशिश करेंगे, ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय है, इस हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं भैया। कितनी श्रृंखलाएं हैं, 3 श्रृंखलाएं हैं इस प्रकार से, 1 2 3। जो ये हिमालय का मैंने जो अभी चित्र बनाया है, ये जो हिमालय बनाया है आपके सामने, ये जो हिमालय है ये मैंने आपको एक मोटी श्रृंखला के रूप में बनाया है। ठीक है, बेसिकली ये हिमालय 3 श्रृंखलाओं में है। ठीक है, छोटी छोटी और 2 पास बनाता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ऐसे एक श्रृंखला इसकी ऐसे है, लेकिन आगे जाके ये बिल्कुल इसमें करीब हो जाती है और यहां जाके तो बिल्कुल मिल जाती है। देखिए यहां से ये तीनों श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, ये उत्तरी हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये दक्षिणी हिमालय है। ये 3 लाइन है, लेकिन ये तीनों लाइन है, इन तीनों लाइन यहां से चौड़ाई ज्यादा है, फिर यहां कम होती जा रही है और यहां जाकर के चौड़ाई इनकी बहुत कम हो जाती है।
यहां देखेंगे ऊपर वाली जो श्रृंखला है उत्तरी हिमालय है, इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, फिर यहां आएंगे मध्य हिमालय में ऊंचाई कम हो जाएगी, इधर आएंगे तो इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, हम देखेंगे उत्तरी हिमालय है ये सबसे कठोर है, मध्य हिमालय इससे कम कठोर है, और इधर देखेंगे ये सबसे कम कठोर है, और ये सबसे कम कठोर है, इसी कारण यह सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। यहीं पर सर्वाधिक क्या देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट यहीं पर होते हैं। ठीक, तो इनका चित्र, इन तीनों का ही, हिमालय का ही चित्र मैं यहां पर बना रहा हूं, आप समझिए। यह है हमारा हिमालय, और इस हिमालय को मैंने लिख दिया है, देखिए यह उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय है, इन तीनों के रूप में हमने देख लिया है। यहां लिख देता हूं मैं उत्तरी उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय, यह है मध्य हिमालय, और यह है दक्षिणी हिमालय। ठीक है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय। जो अभी हिमालय हमने देखा है वो हिमालय मुख्यतः ऐसा है, अब आप समझिए, हिमालय है वो कोई एक श्रृंखला नहीं है, वो इस प्रकार है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय, यहां से शुरू हुआ है ये। लेकिन इस हिस्से में हम देखते हैं भैया, तो इस हिस्से में सर्वाधिक इसकी चौड़ाई है, यहां से लेकर के आप यहां तक देखिए, यहां से यहां तक देखिए, आप इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई आपको इधर तो चौड़ाई कम मिलेगी, लेकिन इधर आप देखेंगे तो इस हिमालय की चौड़ाई है वो ज्यादा है। यहां कितनी है, 400 किलोमीटर, कितनी है, यहां लगभग जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है। इनके बीच में यहां में यदि मध्य में आके देखता हूं तो तीनों के बीच में मध्य में चौड़ाई 160 किलोमीटर ही रह जाती है, और अंत में मैं आगे बात करता हूं तो यहां इनकी चौड़ाई मात्र और मात्र 20 से 25 किलोमीटर ही रह जाती है। यहीं से कथन और कारण के क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से आपको समझने की बहुत ही महती आवश्यकता है। देखिए, हिमालय है, हिमालय का विस्तार है, कहां कहां है, एक बार पुनः आपको समझाने वाला हूं। एक चीज आप तब तक समझिए, एक छोटी सी चीज और आप समझिए, यह हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं हैं, ठीक, ऐसे ऐसे और ऐसे मिल रही है ना। लेकिन यहां पर एक चीज आप समझिए, ये स्थिति ऐसे है, और भारत का मैप कैसे है भैया, ऐसे, यानी ये जो श्रृंखलाएं आ रही हैं, ये श्रृंखलाएं इस प्रकार से आ रही हैं, देखिए, ठीक है, इस प्रकार से, और मिल कहां रही हैं, इस प्रकार से मिल रही हैं। इसलिए आपको यदि दिशा ज्ञान है तो आप देखेंगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये, समझ में आई। इस प्रकार हिमालय का विस्तार यदि भारत में पूछा जाए, दिशा पूछा जाए कहां स्थित है, तो भारत के उत्तर में है और भारत में पूर्व तक जा रहा है। लेकिन दिशा यदि पूछ ली जाए तो भारत में उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक हिमालय का विस्तार माना गया है। कहां से, ये हिस्सा कौन सा आ गया है, बीच में है, नॉर्थ और इसके बीच में है, ठीक है। तो आप कौन सा हो गया है, ये उत्तर पश्चिम हो गया। इधर मैं देखूंगा साउथ और ईस्ट के बीच में हो गया, तो ये कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार है। तीनों श्रृंखलाएं हैं, सबसे ज्यादा अलग अलग कहां पर स्थित हैं, सबसे इधर की तरफ पश्चिम में कौन है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। तो लद्दाख व जम्मू कश्मीर हम देखते हैं हिमालय है, वो हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से हमें विभाजित दिखाई देती हैं। इनके बीच 400 किलोमीटर की क्या मिलती है, हमें चौड़ाई मिलती है। लेकिन आगे मैं बढ़ता जाता हूं तो तीनों उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय के बीच में यह चौड़ाई कम होती जाती है, और मध्य में लगभग 160 किलोमीटर की चौड़ाई रह जाती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, तीनों श्रृंखलाएं जा रही हैं, लेकिन आगे जाके मिलती हुई दिखाई देती हैं, और आगे जाके मिल जाती हैं कहां, अरुणाचल प्रदेश में जाकर के मिल जाती हैं, जहां पर इनकी चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर रह जाती है। चित्र से समझेंगे, एक एक चीज समझ में आने वाली है। यहां देखिए, आप यहां देखेंगे, यहां इस रीजन में यदि मैं बात करता हूं तो इस रीजन में यहां इन तीनों की चौड़ाई है वो कितनी है, लगभग 400 है। लेकिन यहां आने पर ये तीनों श्रृंखलाएं कम होती जाती हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जाकर के ऐसी स्थिति आती है कि अरुणाचल प्रदेश में कैसी स्थिति आई है, ऐसी स्थिति आई है भैया कि ये तीनों श्रृंखलाएं मिल गई हैं, चौड़ाई लगभग 20 से 25 किलोमीटर ही रह गई है, ठीक है। यही स्थिति मैंने आपको यहां पर बताई है। अब आप समझिए,
चौड़ाई घटती हुई जा रही है। कथन कारण बनता है कि हिमालय भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय की चौड़ाई है लगातार कम होती जाती है। बिल्कुल सत्य है, यहीं पर आप फंसते हैं। आपने कथन कारण रटा है, रटना नहीं है, यहां से समझिए। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हिमालय की चौड़ाई कम होती जा रही है। होती जा रही है, नहीं होती जा रही है? बिल्कुल होती जा रही है। यहीं पर मैं लंबाई की बात कर लेता हूं कि हिमालय की लंबाई भारत में कितनी है। ठीक, हिमालय की लंबाई यदि मैं भारत में बात करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक यदि मैं बात करता हूं, हिमालय की लंबाई की यदि मैं बात कर लेता हूं, तो लंबाई कितनी है? लंबाई है लगभग और लगभग 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर की। यह भी कथन कारण में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हिमालय की लगभग लंबाई कितनी है, तो 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर इस हिमालय की लंबाई है। चौड़ाई है वो पश्चिम में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में सर्वाधिक है। तीनों श्रृंखलाएं स्पष्ट विभाजित दिखाई देती हैं। आगे जाने पर चौड़ाई लगातार घटती जाती है पूर्व दिशा में जाने पर। ठीक, लंबाई हो गई है, चौड़ाई इनकी भैया हो गई है। अब मैं बात कर लेता हूं ऊंचाई की। किसकी बात कर लेता हूं? ऊंचाई की बात कर लेता हूं, हाइट की मैं बात कर लेता हूं। तो हाइट की बात कीजिए। यहां हाइट में बात करता हूं तो 1200 से लेकर के 1800 मीटर तक इसकी क्या है? दक्षिणी हिमालय की ऊंचाई है। यहां मध्य हिमालय की ऊंचाई की यदि मैं बात करूं तो 1800 से लेकर के 3000, कितनी? 1800 से लेकर के 3000 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मैं उत्तरी हिमालय की मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे 5000 से लेकर के 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपको ऊंचाई याद रखनी है या नहीं रखनी है यह आपका विषय है, मेरे हिसाब से मत रखिए, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है वो याद रखिए। अर्थात इस हिमालय में उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय, अर्थात हिमालय में उधर उत्तर से दक्षिण दिशा में आने पर, उत्तर से दक्षिण दिशा में आने पर देखिए हाइट है सबसे ज्यादा है, इससे कम है, इससे कम है। यही कथन यहीं से बनता है। क्या बनता है कि हिमालय में उत्तर दिशा से और कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में आने पर, हिमालय में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में आने पर पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई लगभग लगातार कम होती जाती है। और यह कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए यहां से यहां तक आप आ रहे हैं नीचे, तो आप मुझे बताइए ऊंचाई घट रही है नहीं घट रही? 5 से 6000, 1800 से 3000 और फिर 1200 से 1800 मीटर। ठीक, तो ऊंचाई क्या होती है? लगातार कम हो रही है। क्या हो रही है? लगातार कम हो रही है। कहां से? नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आने पर। एक निष्कर्ष ये याद रखना है। दूसरा निष्कर्ष क्या आपको याद रखना है? ये सबसे कठोर है, उत्तरी हिमालय है सबसे कठोर है, मध्य हिमालय है इससे कम कठोर है अर्थात मृदुल है, और ये सबसे मृदुल है। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो भूकंप की घटनाएं देखने को मिलेंगी इस दक्षिणी हिमालय में देखने को मिलेंगी। ठीक है, उत्तराखंड में आप देखेंगे ज्वालामुखी, जब कभी भी बाढ़ आ रही है भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? क्योंकि 8 राज्यों में है, 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय है। तो अब नीचे की तरफ हम देखेंगे तो नीचे कहां रह गया हमारा? यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सर्वाधिक देखने को मिल जाएगा अपन को। ठीक, इधर हमारा रह गया सिक्किम है, सिक्किम वाले एरिया में आगे अपन को देखने को मिल गया कि भूकंप आ गया है सर्वाधिक। तो क्यों मिला है? क्योंकि सबसे मृदुल है, सबसे कम कठोर है ये दक्षिणी हिमालय, इसी कारण ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। ज्योग्राफी में हर चीज के पीछे तथ्य है, कारण है। यदि आपने नहीं समझा है तो आप बिल्कुल ही उन चीजों से दूर होने वाले हैं। ठीक है, दोबारा से समझिए, एक बार पुनः समझिए, सारी चीजें पुनः लिखने वाला हूं, आप ध्यान से समझिए सारी चीजें। भारत में हिमालय का जो विस्तार है, सबसे पहले हिमालय को 3 भागों में बांटा है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय। वही हिमालय है जो पहले मैंने चित्र बनाया है, 8 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय, 3 हिमालय की ये श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तीनों से मिलकर हिमालय बोल दिया है इसको। सबसे पहले तीनों श्रृंखलाएं दूर दूर हैं। कहां की ये बात है? यह है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्पष्ट आपको देखने को मिलेंगी कि हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं अलग है। लगभग चौड़ाई देख लें इनके बीच की तो 4000 किलोमीटर इनकी, 400 किलोमीटर क्या है इनके बीच की चौड़ाई है। आगे जाने पर तीनों श्रृंखलाएं पास मिलती हुई जाती हैं, बीच में इनकी चौड़ाई घटती जाती है, 160 किलोमीटर हो जाती है। और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद
अरुणाचल प्रदेश और चीन में जाने के बाद इनके बॉर्डर पे जाने पर इनकी चौड़ाई है वो लगातार कम होती जाती है और लगभग 20 से 25 किलोमीटर इनके बीच की चौड़ाई रह जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा कथन कारण का कि पश्चिम से पूर्व दिशा में जाने पर हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच की चौड़ाई लगातार घटती जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है, पहला निष्कर्ष। दूसरी बात समझिए, हिमालय में उत्तरी हिमालय है, सबसे ऊंचा है, उससे कम ऊंचा है मध्य हिमालय और उससे सबसे कम ऊंचा है दक्षिणी हिमालय। ठीक, देख लीजिए, सबसे ऊंचा, उससे कम ऊंचा, उससे कम ऊंचा। तो कथन कारण क्या बनने वाला है कि हिमालय में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने पर हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई लगातार कम होती जाती है। बिल्कुल सही है, देखिए लगातार क्या होती जाती है इनकी ऊंचाई, इससे कम ये, इससे कम ये। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में आने पर हिमालय है, इस हिमालय की पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई लगातार कम होती जाती है। ठीक, दो कथन आपको ये याद हो गए। हिमालय की लगभग लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है और हिमालय का विस्तार भारत में किस दिशा में है, तो इस प्रकार है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार है। यदि ये चीज भी आपने याद रख ली तो स्थिति और विस्तार में ऐसा आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है जो आपका गलत होने वाला है। ठीक, इन्हीं चीजों को मैं लिखता हूं, समझ समझ के लिखता हूं ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले लिखता हूं, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय। ठीक है, और इसकी लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है। ठीक, तो लिख देता हूं इसी को, यहां लिख देता हूं, भारत में इसको रहने दीजिए, यहां लिखिए हिमालय। हिमालय, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है, बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है? उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय। दूसरे नंबर पर कौन सा है? उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और तीसरे नंबर पर है दक्षिणी हिमालय। ठीक, दक्षिणी हिमालय हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट की ओर यदि मैं चलता हूं तो हम क्या लिखने वाले हैं, भारत में हिमालय का विस्तार, भारत में हिमालय का विस्तार है, हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है मुझे बताइए आप? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से कौन कौन सा है? दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, देखिए कहा है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका क्या है? विस्तार है। यही चीज हमने यहां लिखी है, उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर इसका क्या है? भारत में हिमालय का विस्तार है। लंबाई की मैं बात कर लेता हूं, भारत में हिमालय की लंबाई, भारत में हिमालय की लंबाई कितनी है भैया? लंबाई हम देखेंगे तो देखिए, मैंने लंबाई भी आपको बताई है, ये लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर है। ये इसकी क्या है? लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर। तो देखिए 2400 से 2500 किलोमीटर है, ये इसकी क्या है? भारत में लंबाई है। इसके अलावा और में सारी चीजें हैं, आपको एक एक चीज दिखा के लिखने वाला हूं। ठीक है, ये वाली बात लिख ली है, इसके अलावा लंबाई वाली बात लिख ली है। मैं चौड़ाई वाली बात कर लेता हूं। ठीक है, ये वाली बात कर लेता हूं, हिमालय है,
यहां मैं लिख लेता हूं इस चीज को, यहां हिमालय हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं में सर्वाधिक स्पष्टता का मतलब है चौड़ाई कहां देखने को मिलती है? पश्चिम में देखने को मिलती है। पश्चिम में देखने को मिलती है तथा पूर्व दिशा में जाने पर चौड़ाई, ये तीनों श्रृंखलाएं मिली हुई दिखाई देती हैं। जाने पर तीनों श्रृंखला पास होती है। अर्थात इन्हीं फैक्ट को मैं आगे लिखता हूं। अर्थात जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में तीनों श्रृंखलाओं के मध्य लगभग कितनी? तीनों श्रृंखलाओं के मध्य लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई तथा मध्य में 160 किलोमीटर तथा पूर्व अरुणाचल प्रदेश कर देता हूं, अरुणाचल प्रदेश में 20 से 25 किलोमीटर रह जाती है। ठीक, चौड़ाई रह जाती है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं, क्या बात कर लेता हूं नेक्स्ट, कि उत्तरी हिमालय सबसे ऊंचा तथा मध्य हिमालय इससे कम ऊंचा। मध्य हिमालय इससे क्या है? कम ऊंचा है। तथा दक्षिणी हिमालय की यदि मैं बात करता हूं तो दक्षिणी हिमालय सबसे कम ऊंचा है। दक्षिणी हिमालय क्या है? सबसे कम ऊंचा है। ठीक, सबसे कम ऊंचा है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं क्या कि हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर, हिमालय से उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने पर, दक्षिण दिशा में जाने पर ऊंचाई लगातार कम होती है। ठीक है, लगातार कम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक, इसका निष्कर्ष क्या है? हिमालय में उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने पर ऊंचाई लगातार क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, हम देखते हैं एक बार क्या क्या हमने चर्चाएं कर ली हैं। हमने हिमालय की दिशा की बात कर ली है, दिशा के बाद हमने लंबाई की बात कर ली है, हमने ऊंचाई की बात कर ली है, हमने चौड़ाई की बात कर ली है। इस प्रकार हम देखते हैं। ठीक है, हिमालय में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमालय है। इस हिमालय के हम क्या देख चुके हैं? सबसे पहले क्या हिमालय का महत्व है, ये महत्व के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इसके अलावा हिमालय की स्थिति और विस्तार की हमने चर्चा कर ली है। क्या देखा हमने स्थिति विस्तार में? कि हिमालय की स्थिति विस्तार, किन किन नदियों के बीच में हिमालय स्थित है, किन किन हम देखते हैं पर्वतों के बीच में हिमालय स्थित है। इसके अलावा हमने देखा है, नदी देख ली है,
पर्वत हमने देख लिया है। इसके अलावा हमने देख लिया है कितने देशांतरों के बीच में हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देख लिया है, हिमालय की स्थिति क्या है, ठीक है। हिमालय कितने देशों में है, कितने राज्यों में फैला हुआ है। इसके अलावा हमने देख लिया हिमालय में उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने पर ऊंचाई है लगातार कम होती जा रही है, कठोरता भी कम होती जाती है। ये चीज और मैं लिख देता हूं, ये चीज रह गई है, ठीक है। तो हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर श्रृंखलाओं में पर्वत श्रृंखलाओं में कठोरता कम होती जाती है, ठीक। यानी कठोरता घटती जाती है, ऊपर से उत्तर से दक्षिण दिशा में आने पर कठोरता भी घटेगी और इनकी हाइट है वो भी घटती आती है। इसी कारण दक्षिणी हिमालय में सर्वाधिक भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलते हैं, ठीक। इस प्रकार हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में आने पर जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं इनकी ऊंचाई भी कम होती जाती है, इनकी कठोरता भी कम होती जाती है, ठीक है। इनकी लंबाई है हमने देख ली है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर लंबाई तो सेम ही रहेगी, लेकिन चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर लगातार घटती हुई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जाकर के तो तीनों श्रृंखलाएं लगभग मिली हुई हमें दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते हैं स्थिति और विस्तार की हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर जो हिमालय है इसका हम भौतिक विभाजन करने वाले हैं और भौतिक विभाजन में बहुत ही मजा आने वाला है, एक एक चीज को हम खोलने वाले हैं, ठीक है। इसी उम्मीद इसी आशा के साथ कि सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी, एक एक प्रॉपर आप इस टॉपिक्स के नोट्स बना रहे होंगे, सारे पार्ट हैं इनकी मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। आपको साफ नजर नहीं आ रहा है तो वीडियो लेक्चर की क्वालिटी आप बढ़ाएं, इसी उम्मीद आशा के साथ कि दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ठीक है। और आप जो भी आपको समस्या आ रही है कमेंट में मुझे आप बताओगे। तो इसी आशा के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।